अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुज़म्मिल लवान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल सर्फ टुडे। उम्मीद करती हूं अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब खैर आफियत से होंगे। आइंदा भी अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए। तो आज मैं आपको एक ऐसी फैमिली के पास लेके आई हूँ। फैमिली तो नहीं कहा जा सकता, एक बुज़ुर्ग ख़ातून हैं, वो इस अकेले घर में रहती हैं। उनके घर की हालत देखें, मुझे तो देख के रोना आया है। आप भी देखें कि किस तरह वो अकेली इस खंडर नुमा घर में, खस्ता हाल घर में वो अकेली रह रही हैं। बुज़ुर्ग हैं, टांग से भी माजूर हैं, उनका कोई भी नहीं है, उनके बच्चे भी उनको छोड़ के चले गए हैं। आइए मैं आपको उनका घर दिखाती हूँ और देखें इस किस्म का घर है कि उसमें हशरात इतने हैं कि चला भी नहीं जा रहा। आइए देखिए कि उनके घर की क्या कंडीशन है। कोई सफाई करने वाला नहीं है जो उनको सफाई सुथराई करके दे। औलादें भी हैं तो वो उनको छोड़ के चली गई हैं। हर चीज़ टूटी फूटी है, ज़रूरत की भी कोई चीज़ नहीं है उनके घर में। 2 कमरे हैं और दोनों खंडर नुमा हैं, क्योंकि वो खुद जो बुज़ुर्ग खातून है वो चल नहीं सकती, तो वो घर की क्या देखभाल करेंगी। वो हैं भी बूढ़ी। ये इनका घर है, टूटा हुआ है। मेरा ख्याल है बारिश आती होगी तो भी ख़तरा कि कहीं ये गिर ना जाए। अंदर से ही इनका एक और दरवाज़ा है, दूसरे कमरे में जाता है। आइए इन अम्मा जान से मिलते हैं और इनका पूछते हैं कि इनके साथ कैसे इनकी टांग टूटी और किस तरह ये बेयारो मददगार इस घर में अकेली रह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? चंगा हाल है। अम्मा आपका क्या नाम है? पठानी मई। पठानी मई। अच्छा अम्मा ये बताएं, कितने अरसे से आप यहाँ पे अकेली रह रही हैं? अकेली बस हो गए 3-4 साल। नो आई वो भाई खिदमत करेंदी है। अच्छा। वो बेचारी फौत थी गई है। अच्छा। हाँ, उधर बच्चा ही कोई करना आई। अच्छा। हाँ जी। सही जी हाँ। अच्छा तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे हाँ। मेरे बच्चे हैं इवें समझ 2। एक इत्थे इत्थे काम करेंदा पे अड्डे ते रहंदे। अच्छा। ते बिया जेड़ा है बिया फैसलाबाद होंदे। अच्छा फैसलाबाद होता है। फिर वो आपकी खिदमत नहीं करते, घर की देखभाल, आप उनकी वालदा हैं, खाना पीना कुछ ऐसा नहीं करते? नहीं बस जिले कोई कर लवे ना, चंगियां जनानियां तेन पता है फिर वो क्या करें, कुछ नहीं करेंगे। यानी बेटों ने शादियां कर ली हैं, एक बहू थी इनकी, उसकी औलाद भी नहीं थी, लेकिन वो अम्मा के पास रहती थी, इनकी खिदमत करती थी, लेकिन वो वो फौत हो गई हैं। तो फिर अब अकेली अम्मा जान है। उस बेटे ने दूसरी शादी की है, वो फैसलाबाद है अपने बच्चों के साथ। वो फिर आया ही नहीं है इनको पूछने के लिए कि अम्मा आप जिंदा हैं या कहाँ हैं। उन्होंने कुछ भी इनका हाल है वाला। एक बेटा है वो सारा दिन बाहर रहता है, वो घर आता ही नहीं है बिल्कुल। अच्छा अम्मा आप ये बताएं, फिर आप खाना पीना कैसे करती हैं? रोटी आकर पेट तो मांगता है ना, तो आप खाना कैसे खाती हैं? खाना मेरी बहन बेंदी थी रांधी है। यानी बनी हुई बहन है आपकी? जी जी, आपकी सकी बहन है अपनी। अच्छा। हाँ यानी जी। अम्मा की एक सगी बहन यहाँ पे है, वो भी बूढ़ी है? चंगी है वो। अच्छा आपकी एक बहन है इनकी, वो ठीक है, वो कभी कभार वो इनको खाना देती हैं। और हमसाए वगैरह आपको कुछ नहीं देते? पूछते नहीं? इत्थे कोई किसी का काई नहीं। ये जड़े हैं ना हमसाए, ये वाजा मरेंदी राम रेंदी चोई नहीं करेंगे, काई नहीं। यानी जो हमसाए हैं ये आवाज़ें भी देती रहें तो भी कोई नहीं आता? ना ना। फिर आपकी ज़रूरत की चीज़ें कौन लेके आता है? ज़रूरत की चीज़ वो भेण आंदी है दे वेंदी खावन पीवन। हाँ जी। अच्छा यानी बहन ही आती हैं, वो थोड़ी सी इनकी केयर करती हैं। बाकी ये झाड़ू पोछा तो इतना वो भी, अब ये इतनी बूढ़ी हैं तो जाहिर सी बात है वो अब यंग तो वो भी नहीं होंगी। तो घर की हालत तो आप सबके सामने है, आप देख सकते हैं इतने हशरात हैं, भीड़ हैं कि मुझे तो खुद खौफ आ रहा है कि अम्मा जी को काट भी सकते हैं। अम्मा ये जो फिर रहे हैं ये आपको काटते नहीं हैं? डर नहीं लगता आपको? ये भूंड। हाँ जी भूंड। कुछ नहीं आते भूंड। अच्छा आपसे अम्मा से ना भूंड की दोस्ती हो गई है, अम्मा को भूंड कुछ नहीं कहते। अच्छा फिर आप ये बताएं, आपकी टांग को कितना अरसा हुआ है टूटी है? टूटी नू
टुटी नूं हो गए न 3-4 साल हो गए सन। इत्थे रहिंदे जाफर रज़ा डॉक्टर ਉਹਨੇ ਬਈ ਇਲਾਜ ਉਲੂਜ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖੇ ਬਈ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਟੁਰੀ ਫਿਰੀ ਕਰ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਆਖੇ ਕਿੱਥੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਈ ਉਹ ਆਖੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੱਲਾ ਆਇਆ ਫਿਰਦੇ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਦੇ ਉਹ ਆਖੇ ਅੰਮਾ ਕਿੱਥੇ ਜੇ ਤੈਂ ਤੇ ਅੰਮਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਉਹ ਆਖੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਖੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਬੁਲਾਏ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਅਤੇ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਉਹ ਬਾਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਅਤੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਦਾ ਰਹੀਏ भाई डॉक्टर जाफर रज़ा। अब आप चल फिर लेती हैं? फिर बिल्कुल नहीं चल नहीं। फिर आप वॉशरूम जाने के लिए रफ़ा हाजत के लिए कैसे करती हैं? फिर कौन लेके जाता है आपको? आपको कोई नहीं लाए जाता आदमी में डब्बा रखा है। अच्छा, यानी अम्मा ने इसी रूम में ही एक डब्बा सा बनाया हुआ है किसी तरह। रफ़ा हाजत तो हर किसी की ज़रूरत होती है। जी वो तो हर इंसान की ज़रूरत है, तो ये इधर कमरे में ही इन्होंने कुछ बनाया हुआ है डब्बा वगैरह जिससे ये अपना वॉशरूम जाती हैं। बाकी अम्मा अगर पानी वगैरह भरना हो तो आप उसका क्या करती हैं? कोई भर देता है? हाँ जी, पानी वगैरह पीने के लिए, नहाने के लिए? पीने के भर के रख देने। अच्छा, ये भरिया पे कूलर। अच्छा, हाँ जी। अच्छा, अब ये बताएं, अब आप क्या चाहती हैं अम्मा, आपके साथ क्या ताउन किया जाए कि आप थोड़ी सी अच्छी हो जाए? जेरा कुछ करे सुन मैं के दसा नहीं, फिर भी इंसान की ख्वाहिश होती है। ऐसे समझें आपकी औलाद आई हुई है, मैं आपकी बेटी हूँ, बेटियों जैसी हूँ। आप बताएं आप क्या चाहती हैं, आपके साथ क्या ताउन किया जाए? मैं इंशाल्लाह दोबारा भी आपके पास आऊँगी। आप बताएं कि क्या चाहती हैं? सर जेरी चीज़ दे सोचा हुआ चाह दियाँ भी क्या चाहवा जेरी चीज़ जेरा हुण आए खड़े ने जेरा कुछ देसन चाह मैं हुण मंगा। आप इलाज करवाना चाहती हैं? आप चाहती? हाँ जी, इलाज करना चाहती हैं। मैं चाहती हैं कि आप बिल्कुल ठीक हो जाएं, अपनी कम से कम अपनी ज़रूरत पूरी कर सकें, ये कमरे से बाहर तक की। क्या आप ये चाहती हैं? हाँ जी, एकदम दिल करें दे भाई मैं कमरे को बाहर आप टुर के वञा, ये दिल करें दे ये भाई मैं ठीक हो वञा। यानी आप कहती हैं आपका दिल करता है कि आप चलें फिरें? जी दिल करें दे। तो उसके लिए आपका इलाज ज़रूरी है ना? जी ज़रूरी है इलाज। यानी अम्मा का कहना है कि उनको राशन पानी की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पका नहीं सकती। अगर खाना पीना दिया जाए तो ये पका नहीं सकती। इनको ज़रूरत है इलाज की। अगर आप और हम सब मिल के इनके लिए कुछ ऐसा करें कि ये अम्मा इस लायक हो जाए कि चल फिर सके, ज़्यादा नहीं तो कम से कम अपना वॉशरूम तक, नहाने तक, खाने तक, पीने तक खुद से कर सकें। ये सब तभी होगा जब आप लोग और हम सब मिल के इनका साथ देंगे। इन बेआसरा अम्मा, इन अम्मा की सिर्फ एक बहन है जो इनका थोड़ा सा साथ दे रही है। वो खुद अपनी फैमिली वाली है तो वो भी मुसलसल 24 घंटे तो इनके पास नहीं आ सकती इनकी केयर के लिए। इनके लिए ज़रूरी है इनका इलाज। सबसे पहले इलाज होना चाहिए ताकि ये खुद से चल फिर सकें और अपना हंसी खुशी रह सकें। इंशाल्लाह आप ये सब तभी होगा जब आप इन अम्मा के लिए कुछ ऐसा करेंगे और हम सब मिल के इनका सहारा बनेंगे। इंशाल्लाह अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।